राम जय जय राम। गरुड़ पुराण का चिंतन करते हुए हमने वैसे तो 16 अध्यायों का चिंतन किया। उसमें से जो प्रमाण है उनके बारे में हम चर्चा अभी कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी हमें जो पुराण से मिलती है, प्रमाण मिलता है, उसके बारे में हम छोटा छोटा जो श्लोक हमें मिलते हैं छोटे छोटे इस गरुड़ पुराण में, उसी के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। तो दान देने वाले तथा ग्रहण करने वाले की पूर्व उत्तर अभिमुखता होनी चाहिए। देखो, दान देते समय जो दाता होता है, दान देने वाला होता है, उसका मुंह जो होता है वो पूर्व की ओर होना चाहिए। जो दाता है उसका मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए और प्रतिग्रहण करने वाले ब्राह्मण का मुख जो होता है वह उत्तर की ओर होना चाहिए। सर्वत्र प्रांग मुखो दाता प्रतिग्राही उदंग मुखः। तो दाता जो होता है प्रांग मुख होता है और ग्रहण करने वाला उदंग मुख होता है। आचमन हम करते हैं, ग्रहण काल में भी आचमन करते हैं। स्मशान विधि में हम जाने के बाद वहां भी आचमन हम करते हैं। कोई भी हमारा कर्म जो है आचमन के बिना शुरू ही नहीं होता। यदि पूजा हो भगवान की, यज्ञ हो, जाप हो, कोई भी हो, आचमन करना ही पड़ता है। और आचमन हमेशा जल से ही होता है और आचमन के लिए आचमन का पात्र होता है। आचमनी बोलते हैं उसको, या पड़ी बोलते हैं उसको, और पंचपात्री बोलते हैं। और पानी छोड़ने के लिए भी एक तामण बोलते हैं, या तो कॉपर का कोई पात्र होता है उसमें हम पानी छोड़ते हैं। 3 बार ऐसे पानी पीते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। और 3 बार पीने के बाद चौथी बार हम बर्तन में पानी छोड़ देते हैं। इसको आचमन बोलते हैं। तो आचमन करते समय जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना जल लेना चाहिए हमें आचमन के समय। वैसे तो वो आचमन करने के लिए स्पून जैसी एक पड़ी होती है, उससे हम आचमन करते हैं। थोड़ा सा पानी आता है, जितना हमारा ये जो गड्ढा बनता है हाथ का, उसमें जितना आएगा पानी उतना ही आचमन के लिए लेना चाहिए। और भी आचमन करते समय हमारा जो ये आत्म तीर्थ है वहां से ही पानी हमारे मुख में जाना चाहिए। ऐसा नहीं पानी पी सकते, या तो ऐसा नहीं पी सकते, और यहाँ से ही आचमन का पानी हमारे मुख में जाता है। यह होता है आत्म तीर्थ। यह होता है, यहाँ से यदि पानी छोड़ेंगे तो यह होता है ऋषि तीर्थ। अंगूठे के ओर से छोड़ेंगे तो वह होता है पितृ तीर्थ, और सीधे उंगलियों के ओर से छोड़ेंगे अग्रभाग से तो वो होता है देव तीर्थ, और यह होता है आत्म तीर्थ। तो इसीलिए आत्म तीर्थ से ही आचमन करते हैं। तो आचमन के लिए ब्राह्मण इतना जल ले कि वह हृदय तक पहुंच जाना चाहिए। क्षत्रिय जो होते हैं उनके लिए यह जल इतना हो कि वह कंठ तक जाना चाहिए, और वैश्य के लिए आचमन का जल तालु तक पहुंचना चाहिए, और स्त्री और शूद्र और अनुपनीत ये तीनों तालु से एक बार ही जल के स्पर्श हो जाने से शुद्ध हो जाते हैं। रुत्कंठ तालुगाभिस्तु यथा संख्यम द्विजातयः शुद्ध्येरन् स्त्री च शूद्रश्च सकृत् स्पृष्ट्वाभिरन्ततः। याज्ञवल्क्य स्मृति में यह बातें कही गई है कि आचमन करते समय ऐसा आचमन करना चाहिए। आचमन के अनंतर भी पवित्री जो हमारे हाथ में रहती है, उंगली में कुशा की या दर्भ की पवित्रिका रहती है, उसका क्या होता है, वो अशुद्ध कब होती है? क्योंकि पवित्र धारण करके ही
हमें आचमन करना पड़ता है, सब क्रिया करनी पड़ती है, तो उसके बारे में क्या जानकारी आती है? तो श्राद्ध चिंतामणि में एक श्लोक मिलता है, सपवित्रेण हस्तेन कुर्यात् आचमन क्रियाम नोच्छिष्टं तत्पवित्रन्तु भुक्तोच्छिष्टन्तु वर्जयेत। देखो, यदि हमारे हाथ में पवित्री धारण करके हम आचमन करेंगे, पवित्री धारण कर आचमन हमें तो करना ही चाहिए। आचमन करने से पवित्री जो होती है हमारे हाथ में, वह पवित्री झूठी नहीं होती। और लेकिन झूठी कब होती है? यदि पवित्री हाथ में हो और हम भोजन करेंगे तो भोजन के अनंतर पवित्री झूठी होती है। सपवित्रेण हस्तेन कुर्याद आचमनं क्रिया नोच्छिष्टं तत्पवित्रन्तु भुक्तोच्छिष्टन्तु वर्जयेत। यदि हम पवित्र धारण करके आचमन करेंगे ना, तो वह पवित्र झूठी नहीं होगी, लेकिन पवित्र धारण करके हम भोजन करेंगे तो वही पवित्र का त्याग ही करना चाहिए, क्योंकि वो झूठी हो गई। गोदान से जीवन भर के पापों का नाश होता है। आजन्मोपार्जितम पापम मनोवाक्काय कर्म भी तत्सर्वं नाशमायाति गो प्रदानेन केशव। और द्वदे क्रिया में गोदान का बड़ा ही महत्व कहा गया है गरुड़ पुराण में। तो आजन्मोपार्जितम पापम, पूरे जन्म तक यदि कोई हमने पापी किया होगा, किससे? मनोवाक काय कर्म भी, हमारे मन से पाप हुआ हो, हमारे वाणी से पाप हुआ हो, हमारे शरीर से पाप हुआ हो, या तो हमारे कर्म से पाप हुए हो, तो सभी पापों का नाश केवल एक गोप्रदान करने से हमें पापों का नाश ऐसा फल मिलता है। इसीलिए गोदान का बड़ा ही महत्व होता है। गौ सर्वदेवमयी और विलक्षण प्रभाव से संपन्न होती है। गाय के शरीर में सभी देवताओं का निवास रहता है। वह जीव अत्यंत पवित्र और पुण्यात्मा होती है, और उसी के दान से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। उसके दान की विशेष महिमा है, गोदान करने से संपूर्ण जीवन के मन, वाणी तथा कर्म द्वारा किए गए तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए गोदान करना चाहिए। यह श्लोक हमें ब्राह्मण परिशिष्ट नामक ग्रंथ में आता है। गोदान का महत्व गरुड़ पुराण में भी और अन्य पुराण में भी कहा गया है। लेकिन यदि हमें गोदान करने की संभावना न हो, हम गोदान नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? जहां भी गौशाला है वहां जाके गायों के लिए, कोई गोग्रास के लिए कोई हम धन दे सकते हैं। या तो गाय का खाना जो होगा, या तो हरा ग्रास होगा, या तो कोई और जो गाय खाती है वही उसको लेके जाकर देने से, गोग्रास देने से, या तो गाय का पूरा महीने भर का खर्चा या तो साल भर का खर्चा गौशाला में देने से भी गोदान का पुण्य मिलता है। तो गोदान यदि संभव होगा तो अवश्य करें। पूरे आयु में एक बार तो गोदान करना ही चाहिए। लेकिन गोदान का क्या महत्व है? हमारे मन से, वाणी से, कर्म से जो कोई पाप होते हैं, वो तीनों प्रकार के पाप एकमात्र गोदान से नष्ट हो जाते हैं। और्ध्वदेहिक दान की गया श्राद्ध से भी अधिक महिमा हमारे यहाँ कही गई है। निर्णय सिंधु जो ग्रंथ है, वहाँ एक श्लोक मिलता है, दृष्ट्वा स्थानस्थमासन्नम अर्धोन्मीलित लोचनम भूमिष्ठम पितरम पुत्रो यदि दानम प्रदापयेत।
निर्णय सिंधु में ऐसा कहा गया है कि देखो, मरणासन्न अवस्था को प्राप्त भूमि पर पड़े अपने पिता आदि के निमित्त पुत्र यदि शास्त्रोक्त दानों को देता है तो वह दान गया श्राद्ध का तथा सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों से अधिक विशिष्ट फल देने वाले वह दान होते हैं। विशिष्ट फल देने वाला वह दान होता है। कब देना चाहिए? मरणासन्न अवस्था को प्राप्त भूमि पर पड़े अपने पिता आदि के निमित्त पुत्रों को दान करना चाहिए। उनको तो करना संभव नहीं होगा, वो तो अशक्त है दान करने में, तो पुत्र के द्वारा वो दान दे सकते हैं। यदि मरणासन्न व्यक्ति के पास ऐसा दान विधि कोई हो जाए और दान हो जाए तो दान का फल गया श्राद्ध से भी बेहतर, बहुत फल, अश्वमेध यज्ञों से ही अधिक फल हमें उस दानों से प्राप्त हो जाता है। तद विशिष्टम गया श्राद्धात अश्वमेध शतादपि, 100 अश्वमेध से भी ज्यादा हमें फल मिलता है और भी गया श्राद्ध से भी ज्यादा हमें पितरों को फल मिलता है। और और्ध्वदेहिक दान की अवश्य करणीयता क्या होती है? जो अपने पिता आदि के निमित्त और्ध्वदेहिक मरणासन्न अवस्था में दान विधि करवाता है। और्ध्वदेहिक दानानि यैर्नम दत्तानि काश्यप महाकष्टेन ते यान्ति तस्मात् देयानि शक्तितः। यह श्लोक गरुड़ पुराण प्रेत खंड में आया है कि जो मानव अपने पिता आदि के निमित्त और्ध्वदेहिक मरणासन्न अवस्था में तथा मृत्यु के उपरांत दानादि नहीं करता, उसके पितर अत्यंत कष्टपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति के अनुसार दानों को देना आवश्यक होता है। तो क्या क्या दान आवश्यक होते हैं? तो सामान्य रूप से गरुड़ पुराण में कहे गए हैं, महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्र सुखी भवेत। सामान्य रूप से 10 विशिष्ट पदार्थों के दान को महादान कहा गया है। इन दानों को देने से जीव परलोक में सुख प्राप्त करता है। हमारे यहाँ वयोवस्थापित शांति जो है, यानी षष्ठब्दी शांति या 70 साल की उम्र होने पर किए जाने वाली शांति, या तो 50 साल के आगे हर 5 साल में एक शांति हमारे यहाँ करने के लिए शास्त्रों में कही गई है। अलग अलग से नाम है, लेकिन हर शांति के अंत में 10 दानों को करने के लिए वहां बताया गया है। तो वही दान करने से हमें बहुत सारा सुख परलोक में मिलता है। इसलिए महादान उसको 10 दानों को ही कहा गया है। तो यह 10 दान कौन से महादान है? गो भू तिल हिरण्याजम वासो धान्य गुड़ा निच रौप्यम लवणम इत्याहु 10 दानान्यनुक्रमात्। एक होती है गाय, दूसरी होती है भूमि, तीसरा होता है तिल, चौथा होता है स्वर्ण सोना, 5वां होता है घी, 6वां होता है वस्त्र, 7वां होता है धान्य, 8वां होता है गुड़, 9वां होता है चांदी और 10वां होता है नमक। इन 10 वस्तुओं का दान 10 महादान कहलाता है। यह दान पितरों के निमित्त दिया जाता है। किसी कारणवश मृत्यु के समय न किया जा सके तो 11 अथवा 12 के दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो इसको दशदान बोलते हैं। और भी गरुड़ पुराण में सारोद्धार में कहा गया है, अष्टदान बताए गए हैं। अष्ट महादान
वह अष्ट महादान कौन से होते हैं? तो तिलालोहम हिरण्यंच कार्पासो लवणं तथा सप्तधान्यम क्षितिर्गावो ये कैकम पावनम स्मृतम। तो तिलदान, लोहादान, सोनादान, कपासदान, नमकदान, सप्तधान्य का दान, भूमि दान तथा गौ, इन 8 दानों का जो महत्व है, इन 8 का दान अष्ट महादान कहलाता है। ये सभी पवित्र करने वाले दान होते हैं। ये कैकम पावनम स्मृतम। और भी सप्तधान्य कहा गया है। तो सप्तधान्य कौन कौन से होते हैं? यव गोधूम धान्यानि तिलाः कंगुस्तथैव च श्याम कंचीन कंचैव सप्तधान्यमुदाहृतम। देखो, जौ का दान, गेहूं का दान, धान का दान, तिल दान, टांगुन का दान, सावा का दान, चना का दान, यह जो होता है वह सप्तधान्य का दान कहलाता है। और सप्तधान्य कहलाते हैं, इनका दान करने के लिए कहा गया है। मतांतर से जौ, धान, तिल, कंगनी, मूंग, चना और सावा यह सप्तधान्य कहे गए हैं। यानी जौ होता है, धान होता है, तिल होता है, कंगनी, मूंग, चना और सावा यह सप्तधान्य कहलाते हैं। यवधान्य तिला कंगुः मुद्ग चणक श्यामकाः एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत। तो धान्य आदि की परिभाषा भी होती है। शस्यम क्षेत्रगतम प्राहुः सतुषम धान्यमुच्यते आमान्नम वितुषम प्रोक्तम सिद्धमन्नम प्रकीर्तितम। खेत में जो तैयार फसल खड़ी है उसे शस्य कहते हैं। तुषयुक्त अनाज को धान्य कहते हैं। जैसे धान, तुषा छिलका रहित अनाज को आमान्न, कच्चा अन्न तथा आग में पके हुए अनाज को सिद्ध अन्न कहते हैं। शस्यम क्षेत्रगतम प्राहुः सतुषम धान्यम उच्यते आमान्नम वितुषम प्रोक्तम सिद्धम अन्नम प्रकीर्तितम। आचमन दान का भी बड़ा महत्व होता है। हम पूजा करते समय हमने आचमन के बारे में पहले सुना है, लेकिन आचमन कब कब देना चाहिए भगवान को भी, तो एक श्लोक मिलता है स्कंद पुराण में, धूपे दीपे च नैवेद्ये स्नानेर्घ्ये मधुपर्कके वस्त्रे यज्ञोपवीते च दद्यात् आचमनीयकम्। पूजन करते समय यदि हम धूप देंगे भगवान को, दीप देंगे, नैवेद्य समर्पित करेंगे, वस्त्र समर्पित करेंगे, यज्ञोपवीत समर्पित करेंगे, स्नान करवाएंगे, अर्घ्य देंगे और मधुपर्क्य देंगे, उसके समर्पण के बाद अवश्य हमें भगवान को भी आचमन प्रदान करना चाहिए। तो इसीलिए पूजा करते समय हम बोलते हैं ना, वस्त्रांते आचमनीयम समर्पयामि, स्नानांते आचमनीयम समर्पयामि, मधुपर्कांते आचमनीयम समर्पयामि। ऐसा आचमन पूजा में भी होना चाहिए, देना चाहिए। गरुड़ पुराण में और भी कुछ श्लोक मिलते हैं और निर्णय सिंधु में भी आते हैं कि शव के कर्ण, नासिक आदि छिद्रों में स्वर्ण प्रक्षेप करने के लिए कहा गया है। या तो स्वर्ण नहीं तो घृत प्रक्षेपण का विधान कहा गया है। हिरण्य शकलान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्तसु मुखेष्वथा भिधारयैनम
निर्हरेयुः सुतादयः। शव के कान में, नाक में आदि 7 छिद्रों में सोने के टुकड़ों को छोड़कर स्मशान ले जाना चाहिए, अथवा यदि सोने के टुकड़े नहीं होंगे तो वहां पे हम घी उसमें डाल सकते हैं। क्रमशः मुख में एकावक्त्रे तु दातव्या घ्राण युग्मे तथा पुनः अक्षणोश्चकरणयोश्चैव द्वे द्वे देये यथा क्रमम्। क्रमशः मुख में 1, नाक में 2, दोनों आंखों में 1-1 तथा दोनों कानों में 1-1 सोने का टुकड़ा डालना चाहिए। और यदि सुवर्ण न हो तो क्या करें? सुवर्ण स्थाप्य भावे तो आजन्यम विचक्षणैः। यदि सुवर्ण न हो तो इसी क्रम से घी की बूंदे डालना चाहिए। मुख में 1, नाक में 2, दोनों आंखों में 1-1 तथा दोनों कानों में 1-1 बूंद घी की डालनी चाहिए। यदि सोने के टुकड़े होंगे तो सोने की टुकड़े डाल सकते हैं। पितृकर्म में अपसव्यत्व एवं दक्षिणाभिमुखता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपसव्येन कृत्वैतद्वाग्यतः पितृयदिङ्मुखः। सामान्य रूप से पितृकर्म अपसव्य होकर और दक्षिण की ओर मुंह करके करने का विधान है। चिता आदि पिंडदान के अनंतर प्रेत संज्ञा मिलती है। गरुड़ पुराण में ऐसा एक वचन मिलता है, चिता पिंड प्रभृतितः प्रेतत्वमुपजायते तदादि तत्र तत्रापि प्रेत नामना प्रदीयते। इस वचन के अनुसार चिता पिंड देने के बाद ही संकल्प में प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए, किंतु सूत्र शाटक न्याय से प्रभावी प्रेतत्व का आरोप करके संकल्प वाक्यों में प्रारंभ से ही प्रेत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अंत्येष्टि कर्म में हम 6 पिंडदान करते हैं। उसका प्रयोजन क्या होता है? मृतस्थाने शवो नाम तेन नामना प्रदीयते। मृत स्थान में पिंडदान से भूम्यधिष्ठातृ देवता संतुष्ट होते हैं। तेन भूमिर्भवेत् तुष्टा तदधिष्ठातृ देवता द्वार देशे भवेत् पान्तस् तेन नामना प्रदीयते। द्वार देश में पिंडदान से गृह वास्तु अधिष्ठातृ देवता प्रसन्न होते हैं। तेन दत्तेन तुष्यन्ति गृहवास्त्वधिदेवताः चत्वरे खेचरो नाम तमुद्दिश्य प्रदीयते। चौराहे पर पिंडदान से मृतक शव पर कोई उपद्रव नहीं होता और तेन तत्रोपघाताय भूतकोटिः पलायते विश्रामे भूतसंज्ञोऽयं तेन नामना प्रदीयते। विश्राम स्थान में और काष्ठ चयन के पिंडदान से राक्षस, पिशाच आदि प्राणी हवनीय देह को अपवित्र नहीं करते तथा अस्थि संचयन निमित्तक पिंडदान से दाहजन्य पीड़ा शांत हो जाती है। चितायाम साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर प्रेत पिंडम प्रदद्याच दाहारति शमनं खग। ऐसे बहुत सारे विषय है, आगे उसके बारे में हम चर्चा करते ही जाएंगे। आगे ऐसे ही हमारे चैनल को आप जुड़े रहे, आगे वाले वीडियो देखते रहे। यह एक गरुड़ पुराण में जो प्रमाण श्लोक मिले हैं उन प्रमाणों का संग्रह मैंने किया है। प्रमाण संग्रह
भाग ये 2 का वीडियो है और आगे भी ऐसे 2-3 वीडियो होंगे। जरूर ये देखते रहना। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया तो जरूर लाइक करना। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से आपको कोई खर्चा नहीं आएगा, लेकिन चैनल को एक पुष्टि मिल जाएगी और बहुत सारे लोगों के पास यह ज्ञान पहुंच जाएगा। और अपने परिवारजनों में जरूर यह शेयर करो, ताकि शास्त्रीय जानकारी सभी के पास होनी चाहिए। नहीं तो कोई कोई ऐसा कहता रहता है, बताता रहता है, किसी को भी शास्त्र की जानकारी नहीं होती और गलत सारी परंपराएं हमारे पूरे सनातन में दिखाई देती है। तो गलत परंपराओं से बचने के लिए शास्त्रीय ज्ञान होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। तो इसी वीडियो के द्वारा हमने वो चर्चा करने का एकमात्र प्रयास किया है और भी आगे हम ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे। आप ऐसे ही जुड़े रहे हमारे चैनल को और हमसे जुड़े रहे। कोई प्रश्न होगा तो वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।